दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त रामधारी सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विचित्र भारत में। दोस्तों, क्या आपने कभी कोई ऐसी कहानी सुनी है कि किसी स्त्री की सुंदरता से प्रभावित होकर कोई देवता धरती पर आया हो? दोस्तों, ये आज सिर्फ एक कहानी नहीं है, इसमें कुछ सच्चाई भी है और इसके कुछ अवशेष भी हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा। दोस्तों, काशी के राज पंडित थे हेमराज। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम हेमावती था, जो बहुत सुंदर थी और छोटी आयु में ही वो विधवा हो गई थी। दोस्तों, गर्मियों का समय था और वो पूर्णमासी की रात थी। उसमें हेमावती अपनी काम उत्तेजना से काफ़ी व्याकुल थी और वो अपनी काम उत्तेजना को शांत करने के लिए एक तालाब में नहाने चली गई। दोस्तों, हेमावती सुंदर तो थे ही और उस दिन पूर्णमासी की रात थी, तो चाँद की रोशनी भी एकदम अपने प्रचंड पे थी। तो इसमें हेमावती और ज़्यादा सुंदर लग रही थी। दोस्तों, हेमावती की सुंदरता से प्रभावित होके चंद्रमा धरती पर एक मानव रूप में अवतरित हुए और वो हेमावती से मिले। दोस्तों, दोनों के मिलन हुआ और फिर अर्ली मॉर्निंग अलग सुबह में चंद्रमा ने जाने के लिए कहा, तो हेमावती को पता चला कि उनके साथ क्या हुआ है। तो उन्होंने चंद्रमा को कहा कि आपने मेरे साथ पाप किया है और मैं आपको श्राप दूंगी। चंद्रमा ने कहा कि आप मुझे श्राप नहीं ना दें, मैं आपको वरदान देता हूँ कि हमारे मिलने से एक बहुत तेजस्वी पुत्र पैदा होगा जो राजा बनेगा और बहुत पराक्रमी होगा, और वो राजा बन जाए तब आप उनसे कहना कि वो एक यज्ञ करवाएं और उसके बाद आप पाप मुक्त हो जाएंगी। तो ऐसा कह के चंद्रमा वहाँ से चले गए। दोस्तों, फिर हेमावती ने समाज के डर से काशी जी छोड़ दी। दोस्तों, उसके बाद हेमावती कलिंजर के जंगलों में आई। कलिंजर उत्तर प्रदेश के बांदा डिस्ट्रिक्ट में आता है। दोस्तों, उसके कुछ समय बाद हेमावती ने कलिंजर भी छोड़ दिया और वो उस समय की कर्णावती नदी के किनारे, जो आज केन नदी है, उसके किनारे उसने शरण ली और वहाँ पर उसने एक चंद्रमा जैसे पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम रखा चंद्रवर्मन। दोस्तों, चंद्रवर्मन धीरे धीरे बड़ा हुआ। चंद्रवर्मन बहुत शक्तिशाली था। दोस्तों, उसने 16 वर्ष की एक छोटी आयु में पत्थर से शेर का शिकार किया। दोस्तों, उसके बाद चंद्रवर्मन ने कलिंजर पर विजय प्राप्त की। उस समय कलिंजर कलचुरी राजाओं के पास था और दोस्तों, कलिंजर को ही अपनी राजधानी बना के चंद्रवर्मन ने उसके आसपास अपना राज्य फैलाया। दोस्तों, उसके बाद चंद्रवर्मन ने अपनी धर्मपत्नी और माता के साथ वो खजूरी आ गए। दोस्तों, खजूरी उस जगह का नाम इसलिए था कि वहाँ बहुत अधिक मात्रा में खजूर होते थे, इसलिए उस जगह का नाम खजूरी था। दोस्तों, जिसको आज हम खुजराव के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, जैसा अ, हेमावती को चंद्रमा ने बताया था, तो हेमावती ने अपने पुत्र चंद्रवर्मन से यज्ञ करवाने के लिए कहा। तो दोस्तों, यहीं पर खुजराव में चंद्रवर्मन ने एक बहुत बड़ा यज्ञ करवाया। दोस्तों, उस यज्ञ के अंदर 85 वेदियाएं बनाई गई थी।
दोस्तों वेदी उस जगह को कहते हैं जहाँ पर अग्नि प्रज्वलित की जाती है और यज्ञ में जो आहुति दी जाती है उस जगह को वेदी कहते हैं। तो दोस्तों इस यज्ञ के बाद हेमावती अपने पाप से मुक्त होगी और दोस्तों उसके बाद उन 85 वेदियों जहाँ वेदियाँ थी वहीं पर चंद्रवर्मन ने 85 मंदिरों का निर्माण करवाया, जो जिनमें से कुछ मंदिर समय के अनुसार या आक्रमणकारियों के द्वारा तोड़ दिए गए, लेकिन 25 मंदिर अब भी देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ये खजुराहो के मंदिर हैं और इनका निर्माण 950 ईस्वी से लेके 1050 ईस्वी में हुआ। अब इनको विश्व धरोहर की मान्यता प्राप्त है। दोस्तों चंद्रवर्मन अपने आप को चंद्रमा का वंशज मानते थे और उन्होंने अपने आप को चंदेल कहा और यहाँ से चंदेल राजवंश का उत्थान शुरू होता है दोस्तों। तो ये काफ़ी साल तक इन्होंने राज किया और जो कला के बहुत प्रेमी थे और मंदिर काफ़ी मंदिर उन्होंने बनवाए, जिसमें कुछ जैन धर्म के मंदिर हैं, कुछ भगवान शिव को समर्पित मंदिर हैं, कुछ भगवान विष्णु को, ऐसे काफ़ी मंदिर हैं। दोस्तों इन मंदिरों को के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, बताया गया है। तो दोस्तों ये कहानी थी अ, चंद्रमा की एक स्त्री की सुंदरता से प्रभावित होने की और उससे उत्पन्न पुत्र चंद्रवर्मन की और चंदेल राजवंश के उत्थान की। दोस्तों यहाँ पर ये जो मंदिर बने हैं इनके अंदर बाहर, अंदर भी नहीं बाहर, बहुत सी कामुक मूर्तियाँ हैं। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं उन मंदिरों, उन कामुक मूर्तियों पे वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट्स करके बताना। अगर आप चाहोगे तो मैं उन कामुक मूर्तियों पे वीडियो बनाऊंगा, समझूंगा और मेरे हिसाब से मैं क्या समझ पाया आपको बताऊंगा। तो दोस्तों ये जो कहानी थी आज की जो मैंने बताई, ये खजुराहो की कहानी थी और खजुराहो में बहुत से मंदिर हैं। ये कहानी इसलिए भी बताना ज़रूरी था क्योंकि इसके बाद जब आप आगे जो मेरे और वीडियो आएंगे वो आपसे ठीक समझ पाओगे, इसलिए खजुराहो का इतिहास बताना बहुत ज़रूरी था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये खजुराहो का इतिहास जान के और चंद्रमा और हेमवती की कहानी सुन के आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर कीजिए। दोस्तों आपसे एक बात और कहनी थी कि बहुत से लोग एआई के थ्रू अपने घर में बैठ के, अपने ऑफिस में बैठ के वीडियो बना लेते हैं जिसके लाखों फॉलोअर होते हैं। दोस्तों ना तो मुझे एआई की जानकारी है और ना मैं उसका प्रयोग करता हूँ। दोस्तों मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ उस जगह पे जाके वहाँ पर मैं देखता हूँ, वहाँ पर इतिहास जानने की कोशिश करता हूँ और जो मुझसे सबसे बेस्ट जो चीज़ लगती है वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों वीडियो बनाने में, बाहर जाने में बहुत खर्चा लगता है, समय लगता है। तो दोस्तों आप मेरी मेहनत को समझ के आप मुझे अपना सहयोग दें और आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई जगह पे, नई तलाश में। तब तक के लिए नमस्कार।